मैं चक्रपाणि पांडे अपने YouTube चैनल चक्रपाणि पांडे KLIC पर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। यह समय कक्षा 10 में पढ़ने वाली समस्त छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए अंग्रेजी विषय के पठन पाठन का है। मैं कक्षा 10E में अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। इसके अलावा जो भी छात्र छात्राएँ अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं वो सब मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसमें जुड़ें और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। कल मैंने आपको सब्जेक्ट के पार्ट को रीऑर्डर करने के लिए दिया था। आशा है आपने उसे पूरा कर लिया होगा। यदि आपने सब्जेक्ट के भाग को पढ़ लिया तो आज मैं आपको प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, प्रेडिकेट के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला है वर्ब, दूसरा है ऑब्जेक्ट। वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। आप ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की कोशिश ना करें, सिर्फ आप प्रेडिकेट के भाग को समझें। उदाहरण के लिए मैं आपको सुना के बताता हूँ। द फार्मर प्लाउज द फील्ड। एक बार फिर से सुने, द फार्मर प्लाउज द फील्ड। किसान खेत जोतता है। अब इसमें सब्जेक्ट है द फार्मर, प्लाउज द फील्ड, यह है प्रेडिकेट। वर्ब है इसमें प्लाउज और द फील्ड है ऑब्जेक्ट। ये भाग हो गया। अब कभी कभी आता है या आपके दिमाग में बात आएगी कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको यहाँ जानकारी दे दें, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। हम आपको इसको ब्लैक बोर्ड पर लिख के कॉलेज में जब आएंगे तो इसको डिटेल में आपको समझा देंगे। अभी हम मौखिक रूप से आपको समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिससे हम आपको लिख के दिखा पाएँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसको डाल देंगे, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, आपको जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम सजीव कर्म कहते हैं, और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम निर्जीव कर्म कहते हैं। अब सजीव कर्म क्या है? जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट। ये चीज़ें आपको जानना जब उसमें कोई कार्य हो रहा हो। हालांकि इट न्यूटर जेंडर है। इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, दे और नेम, इट भी आता है इसी में। तो जितने भी प्रोनाउन हैं इनके ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस होते हैं। तो जितने भी प्रोनाउन हैं इन्हीं के प्रोनाउन के, जैसे आई एक प्रोनाउन है, वी एक प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो इनका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सजीव होगा। जैसे आई का मी, वी का अस। तो ये जो आएंगे यहाँ पर, इनको आपको पहचानना है। अब इसको चेंज द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दूसरा विषय हो गया। इसको हम आपको बाद में आपको समझा देंगे। ही गेव मी ए बुक, ये एक वाक्य है। ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। ही हो गया आपका सब्जेक्ट, गेव मी ए बुक, गेव आपका वर्ब है। अब मी यहाँ पर आया है, मी ए बुक, मी ए बुक ऑब्जेक्ट है। अब इसमें अगर हम आपसे कहें कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अलग कीजिए, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, मुझे, सजीव है, और ए बुक निर्जीव है, ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपको क्रम में रखना है, प्रेडिकेट के भाग को जानना है। अब प्रेडिकेट के भाग को जानने के लिए, करने के लिए हम आपको कुछ होमवर्क देंगे जिसमें आपको प्रेडिकेट के भाग को अलग अलग करना है। जैसे पिक आउट द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मेंशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। इसका अर्थ क्या हुआ? नीचे लिखे वाक्य में प्रेडिकेट के भाग को अलग पहचानिए, प्रेडिकेट को पहचानिए और उसके विभिन्न भागों को अलग अलग कीजिए। जब आप प्रेडिकेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिख देंगे, प्रेडिकेट में जो प्रेडिकेट का भाग है प्रेडिकेट लिख देंगे। अब उसके बाद आप पार्ट्स अलग अलग करेंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट
डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट। ये क्लियर हुआ आपको? तो ये मैं आज आपको पढ़ाना चाहता था, ये मैंने दिया है। पिक मैंने निशान लगा दिया, एक्सरसाइज 1 है, इसको आप कर लेंगे। ज़्यादा डिटेल में आप अभी नहीं जाने की कोशिश करें, क्योंकि जब इसी चीज़ का हम रिवीजन करेंगे जब कक्षाएं चलेंगी, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट को जब आप पूरी तरह से फॉलो कर जाएंगे तब आपको रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस सही हो जाएगा। ये 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, रीऑर्डरिंग ऑफ द सब्जेक्ट। रीऑर्डरिंग ऑफ द सब्जेक्ट करने के लिए आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जानना और पहचानना है। इसको आप अलग कीजिए। जितना एक्सरसाइज आप करेंगे, जितना आप लिखेंगे, उतना आप जानते चले जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम आपको देंगे इसके बाद कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर में जो अब तक रीऑर्डरिंग करने के लिए आई है, वो कौन कौन सी सेंटेंस, कौन कौन से वाक्य आए हैं, वो हम आपको कल से देना प्रारंभ करेंगे। कुछ वाक्य आपको देंगे जिन वाक्यों को आपको रीऑर्डर करना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट सिर्फ इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, और सब्जेक्ट के भाग सिर्फ इसलिए बताए जा रहे हैं, प्रेडिकेट के भाग इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप रीऑर्डर कर सकें। क्योंकि जब आप इसको जान जाएंगे तो आप रीऑर्डर आसानी से कर पाएंगी। तो छात्र छात्राओं, ये आप जानने की कोशिश करें कि अंग्रेजी विषय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। यही आपके सभी विषयों में थोड़ा सा कठिन विषय है, इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना है। आप अभी मैं सेक्शन बी को ही पढ़ा रहा हूँ पेपर के, क्योंकि ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास किताबें उपलब्ध नहीं है अभी मेरे पास में। जो आपका पार्ट ए है, ये जैसे इंग्लिश रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर, तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है अभी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास आ जाए तो वो लेसन भी मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। तो आज आप प्रेडिकेट के भाग को पढ़े हैं, इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, इसको घर पे करेंगे। और कल आपको मैं रीऑर्डरिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस दूंगा। छात्राओं और छात्र, इस बात का आप ध्यान रखें कि इस समय बचाव आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब तक बोर्ड की परीक्षाओं का नतीजा आ जाता, कापियों का मूल्यांकन हो जाता, लेकिन कोविड-19 ने सारी चीज़ों को रोक दिया। देश बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गया। ये ज़रूरी भी था। अगर इस चैन को नहीं तोड़ा जाएगा तो हम आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मेरी बार बार आपसे अपील है कि आप घरों से बाहर न निकलें। यदि घरों से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, अन्यथा ना निकलें। अपने आप को सैनिटाइज़ करें। सैनिटाइज़ करने का मतलब होता है अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने घर को वातावरण को साफ़ सुथरा रखें, अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें, स्वयं को साफ़ सुथरा रखें। साबुन से बार बार हाथ धुलें आप, और यदि कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। जितनी तरीके से आप अपने आप को बचा पाएंगे उतना आपका भविष्य उज्जवल होगा। आज मैंने ये आपको इतना पढ़ाया है, आप इसको पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहेलियों को, छात्र अपने फ्रेंड्स को, लड़कियां अपने सहेलियों को जो हमारे साथ हम पढ़ती हैं, हमारे कन्हैयालाल इंटर कॉलेज कर्नलगंज में 10th ही में पढ़ती हैं, 9th ही में थी, अब 10th ही में गई हैं, उनको जोड़ें और इस पढ़ाई का, ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ उठाएं। सरकार के मंशा के अनुरूप आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।